बीजेपी के सांसद और अभिनेता रवि किशन मेरे साथ हैं। सर, प्रधानमंत्री जी ने तो तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दी। किसान लेकिन अभी भी अड़े हुए हैं कि जब तक 29 तारीख को संसद से ना हो जाए तब तक नहीं उठेंगे, और अब एमएसपी पे भी कानून चाहिए उनको, जो पहले नहीं था। न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को मैं कहना चाहता हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ। पहली बार ऐसा हुआ है इतिहास में, हमारे प्रधानमंत्री जी पे तानाशाह का बहुत सारे आरोप लगते रहे, लेकिन 135 करोड़ की जनता के समक्ष आके हाथ जोड़ के उन्होंने क्षमा मांगी। क्षमा इसलिए मांगी, उनको लगा कि वो पिता हैं, 135 करोड़ के अभिभावक हैं, और एक घर में 5 बच्चे हैं, उसमें 4 खुश हैं, 1 नहीं है, तो उनके बारे में वो सोचे, बहुत ध्यान से सोचे। और उसके बाद उनको लगा गुरु नानक पर्व है, सब लोग अपने परिवार में जाएं। कुछ माताएं बहनें भी वहाँ बैठी हैं बॉर्डर पर, धरना दे रही हैं 1 साल से, तो वो लोग भी चले जाएं, घर चले जाएं, ठंड का समय आ रहा है। बिल उनके फेवर के लिए था, उनके फ़ायदे के लिए था, उनके अच्छे के लिए था। हम भी पार्लियामेंट में थे जब ये बिल पारित हो रहा था। अब वो बिल नहीं इनको समझ में आया, कोई बात नहीं, आने वाले समय में समझ में आएगा और देखिएगा दोबारा इसी बिल को और इसी चीज़ों को, इसी संशोधन को फिर मांगा जाएगा। खैर वो बात तब की है। तो ये प्रधानमंत्री जी ने अपने आप को, जैसे महादेव का मैं भक्त हूँ, महादेव कैसे एक जहर पिए पूरे सृष्टि को बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए, जैसे प्रधानमंत्री जी को खबर आई, अंदरूनी सूत्रों द्वारा भी खबर आई होगी कि इसको खालिस्तानी एक मूवमेंट भी इसको हाईजैक करने, इस पूरी प्रक्रिया को कर रहा था। पाकिस्तान का भी इन्वॉल्वमेंट है, कुछ फॉरेन कंट्रीज़ का भी इन्वॉल्वमेंट था, और पंजाब में भी ये मूवमेंट, खालिस्तानी मूवमेंट बढ़ते जा रहा था। तो उन्होंने इस मूवमेंट के लिए अपने आप को झुका के देश के सामने, देश को बड़ा रखा और बहुत बड़ा करके उन्होंने कल उन्होंने एक ऐतिहासिक कार्य किया, जिससे पूरे देश ने, पूरे विश्व में आज उनका सम्मान और बड़ा हो गया। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि इसको वो पूरे देश में विजय दिवस के तौर पे मना रही है कि राहुल गांधी ने जो पहले कहा था वो अब करना पड़ा प्रधानमंत्री। नहीं, बात होनी, मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या इसके पीछे हो रहा था, किस तरह से मासूम किसानों को भी, हमारे किसान भाइयों बहनों को इस्तेमाल किया जा रहा था एक राजनीति के तौर पे भी। इसमें खालिस्तानी मूवमेंट भी होने जा रहा था, बहुत सारी चीज़ें होने जा रही थी। तो इस सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के गुरु नानक जी का पर्व था और उन्होंने ये किया, अपने आप को उन्होंने हाथ जोड़ के क्षमा मांगते हुए। अब ये अपोजिशन इसके लिए कुछ भी करे, कुछ भी कहे, वो प्रधानमंत्री जी ने देश को सोचा, देश की जनता को सोचा। अपने अगर परिवार में एक सदस्य अगर दुखी है किसी बात को लेके, तो उन्होंने उस बिल को वापस लेके इस कहानी को यहीं पे, इस चैप्टर को क्लोज कर दिया। कांग्रेस पार्टी और सिद्धू, प्रधानमंत्री जी ने देश को सोचा, देश की जनता को सोचा। अपने अगर परिवार में एक सदस्य अगर दुखी है किसी बात को लेके, तो उन्होंने उस बिल को वापस लेके इस कहानी को यहीं पे, इस चैप्टर को क्लोज कर दिया। कांग्रेस पार्टी और सिद्धू ये कह रहे हैं कि अब किसानों को भी चाहिए कि वो प्रधानमंत्री जी को माफ़ कर दे। इस शब्द को कैसे देखते हैं? पहली बात तो हम सिद्धू जी से यही कहेंगे कि भाई आज बॉर्डर पे हम आपका इंटरव्यू सुने, कॉरिडोर पे आप थे, आज प्रधानमंत्री जी ने खोल दिया कॉरिडोर को, तो वहाँ पर आप खुलते, कॉरिडोर का दरवाज़ा खुलते आप पाकिस्तानी हो गए, पाकिस्तानी बोलोगे। इमरान खान वहाँ के प्रधानमंत्री को अपना बड़ा भाई बता दिया। तो सिद्धू जी लगे हाथ में आपसे, मैं सांसद रवि किशन गोरखपुर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कृपया, और ये तो बहुत अच्छा मौका है, आपके बड़े भाई, आपने कहा हमारे लखते जिगर हैं, जिगर का छल्ला है, तो आप उनको तुरंत अपने बड़े भाई को कहिएगा कि जो ड्रग्स की खेप आ रही पाकिस्तान से, बड़ी खेप आ रही है हमारे भारत के युवाओं को ख़त्म करने के लिए, जो नशीली चीज़ों को भेजा जा रहा है, जो बड़ी खेप आतंकवादियों की 365 दिन आ रही है पाकिस्तान द्वारा, वो कृपया बंद करवा दें। तब हम आपको माने कि वो आपके बड़े भाई हैं, आप उनको बहुत प्यार करते हैं, और आपके बड़े भाई आपको छोटे भाई के रूप में बहुत प्यार, ये करवा के दिखवाइए तो हम आपको प्रणाम करेंगे समस्त देश के सामने, पूरा देश आपको प्रणाम करेगा। ये ड्रग्स बंद करवा दीजिए पाकिस्तान से जो आ रही, और ये आतंकवादियों की खेप बंद करवा दीजिए। उनका पाकिस्तान प्रेम को लेकर आप लोग पहले भी सवाल उठा रहे हैं, आज भी दिखा के लगता है ठीक है? या भाई हमको पता नहीं, हमको लग रहा कांग्रेस अगला चुनाव वहाँ से लड़ने जा रही है, सिद्धू जी शायद वहाँ से तैयारी कर रहे हैं अगला चुनाव लड़ने की। यहाँ उनकी पकड़ कमज़ोर हो गई है, तो शायद ये आगे की रणनीति कांग्रेस की होगी कि पाकिस्तान से भी चुनाव लड़ा जाए। शुक्रिया आपका। कैमरामैन साहिल के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।